श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी तरह बाबा की कृपा से बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो है दामू अन्ना कासार। इनके बारे में वीडियो है कि कैसे इनको बाबा ने, इनके हाथों में भी रेखा नहीं थी, इनके कोई योग नहीं थे संतान प्राप्ति के, लेकिन बाबा ने कैसे इनकी किस्मत को भी पलट दिया, ये इस कहानी में हम बताएंगे। तो जो ये मैं आपको लीला सुनाने जा रही हूँ, ये साईं चरित्र से ली गई है। बाबा के एक भक्त दामू अन्ना कासार अहमदनगर जिले में, जो शिरडी से थोड़ी दूरी पर है, अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में रहते थे। तो बाबा के परम भक्त वो कहलाते थे और बाबा की मर्जी के बिना वो अपना कोई काम नहीं करते थे। तो दामू अन्ना की शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनके पास संतान नहीं थी। और जब उनकी पहली बीवी से उन्हें संतान नहीं हुई तो उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन दूसरी पत्नी से भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। ज्योतिषियों को दिखाया उन्होंने, वहां बड़े बड़े जितने भी ज्योतिषी वगैरह थे उनको अपनी कुंडली दिखाई, अपना हाथ दिखाया, तो सभी ने मना कर दिया कि आपकी रेखाओं में, आपकी कुंडली में, आपकी किस्मत में संतान का योग नहीं है और इस बात को कोई बड़े सा बड़ा भी नहीं पलट सकता, क्योंकि आपके भाग्य में संतान ही नहीं है। अब वो बहुत ज्यादा निराश हुए और बाबा के कई सालों से भक्त थे वो, तो उन्होंने ये सोचा कि अब बाबा ही इसमें कुछ कर सकते हैं, क्यों, और वो बाबा की शरण में आए। बाबा उनके दिल का हाल जानते थे और बाबा कैसे किस्मत पलट सकते हैं। आपकी रेखा में जो नहीं है वो भी बाबा दे सकते हैं, जो आपकी किस्मत में नहीं है वो भी साईं दे सकते हैं। ये कहानी ये बताती है, ये दर्शाती है। तो एक बार शिरडी में, जो शिरडी के मेन मामलतदार होते हैं, जो वहां पर पुलिस वगैरह में बड़ी पोस्ट पर होते हैं, वो बाबा के लिए उन्होंने एक टोकरी 250 आम की भरी हुई बाबा के लिए द्वारका माई में भेजी। तो उस समय शिरडी के मामलतदार, जो मतलब पुलिस में बड़े ओहदे पर होते हैं, बड़ी पोस्ट पर होते हैं, उनमें से किसी एक ने बाबा के लिए 250 आम की भरी हुई एक पेटी द्वारका माई में भेजी। और बाबा ने द्वारका माई में जब वो पेटी पहुंची तो बाबा ने उसमें से सारे आम अपने शिरडी वासियों में बांट दिए, द्वारका माई में बांटे सभी भक्तों को। और उसमें से सुंदर सुंदर से और बहुत अच्छे अच्छे 8 आम निकालकर बाबा ने अपने पास रख लिए। बाबा को पता था कि दामू अन्ना अपने घर से निकल चुके हैं, क्योंकि बाबा अंतर्यामी, सर्वव्यापक। ठीक उसी समय दामू अन्ना अपने घर से बाबा के दर्शनों के लिए निकले थे और ये बात बाबा को पता थी, क्योंकि बाबा सर्वव्यापक हैं, अंतर्यामी हैं, बाबा को घट घट का पता है। तो बाबा को ये मालूम था कि वो अपने घर से निकल चुके हैं। तो ये 8 आम दामू अन्ना के लिए बाबा ने बचा के रखे। लेकिन बच्चे वहां पर बहुत सारे द्वारका माई में खेल रहे थे और वो बाबा से कहने लगे कि बाबा ये आम भी हमें दे दो ना। तो बाबा ने उनको भगाया कि नहीं, ये दामू अन्ना के हैं, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल चुका है। लेकिन जैसे ही बाबा इधर उधर द्वारका माई से हुए, उसमें से 4 आम बच्चों ने निकाल लिए। अब बच गए 4 आम। तो जब दामू अन्ना बाबा की शिरडी पर पहुंचे, बाबा के दर्शनों के लिए द्वारका माई आए, तो बाबा ने देखा 4 आम बचे हुए हैं। लेकिन उन 4 आम का क्या हुआ, उसकी भी अब इस कथा के आगे हम बताएंगे कि जो बच्चों ने 4 आम चुराए थे उसका क्या लॉजिक था, जो कथा के एंड में आपको पता चलेगा। तो जब बाबा को आकर उन्होंने द्वारका माई में प्रणाम किया और बाबा ने उनको वो 4 आम उठाकर दिए, लेकिन बाबा के शब्द थे, ले खा और मर। ऐसा आशीर्वाद बाबा ने उनको दिया आम को देते देते कि ले खा और मर। दामू अन्ना बहुत निराश हुए, उनका दिल टूट गया कि बाबा ने ये वर्ड क्यों बोले मुझे। मैं तो बाबा का आशीर्वाद लेने आया था और बाबा ने ये कौन सा आशीर्वाद मुझे दिया है कि दूर वहां पर श्यामा जी बैठे थे और वो दामू अन्ना से को समझाने लगे कि ये बाबा का आशीर्वाद है, इसको कभी गलत मत लो आप। ये बाबा ने जो बोले हैं शब्द, ये आपको गुस्से में नहीं बोले, कोई गलत गुस्से नहीं बोले, ये बाबा का आशीर्वाद है।
दामू अन्ना एक साइड बैठकर जब वो आम खाने के लिए सोचने लगे तो बाबा ने उनको बोला कि ये तुम्हें नहीं खाने हैं, ये तुम्हारी बीवी को खाने हैं। तो उन्होंने बाबा से पूछा कि ये पहली वाली बीवी को दूं या जो सेकंड नंबर पे बीवी है उसको दूं। तो बाबा ने कहा ये चारों आम अपने दूसरे नंबर की बीवी को आप खिला दो तो संतान प्राप्ति आपको होगी। और बाबा के कहे अनुसार उन्होंने वो चारों आम अपनी छोटी वाली वाइफ को खिला दिए और बाबा की कृपा हुई ऐसी कि उनको 8 संतान हुई। 8 संतान हुई, लेकिन जैसे कि 4 आम बच्चों ने चुरा लिए थे उसी तरीके से 4 उनकी संतान नहीं रही, 4 ही जीवित रही। और जैसा बाबा कहते हैं कि बाबा किस्मत की लकीरें पलट सकते हैं, हाथों की लकीरें बदल सकते हैं, वही बाबा ने साबित किया इस कथा के थ्रू। जब सबने मना कर दिया था कि उनको संतान प्राप्ति नहीं हो सकती और बाबा के आशीर्वाद से उनको 1 नहीं 2 नहीं 4 8 संतानें हुई। वो दुर्भाग्यवश 4 नहीं रही, लेकिन फिर भी उनके घर में बच्चों की किलकारी गूंजी, बाबा की ऐसी कृपा हुई। तो साईनाथ तो सब कुछ दे सकते हैं, बाबा के दरबार में देर है अंधेर नहीं है। साईं के दरबार में सब कुछ मिलता है। भक्त की श्रद्धा होनी चाहिए, बाबा पे अपने विश्वास होना चाहिए। बाबा ने कहा है कि मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। ये सच कहा है बाबा ने। बाबा के दरबार में जो भी साफ और सही नियत लेके जाता है उसकी झोलियां जरूर बाबा भर देते हैं। यही बाबा ने दामू अन्ना को भी किया, दिखाया कि जब बाबा की शरण में कोई है तो बाबा उसको निराश नहीं करते। तो साईं भक्तों, आप भी बाबा से अपनी जो भी इच्छा है सही है तो वो कहिए बाबा से। किसी का साईं भक्तों, आप भी बाबा के सामने अपनी दिल खोल कर इच्छा रखिए, बाबा से मांगिए, बाबा से अपना प्यार जताइए, बाबा से दया की भीख मांगिए। देखिए कैसे बाबा पिघल जाते हैं और आपके जीवन में भी खुशियों का अंबार लगा देंगे। तो चलिए साईं भक्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बहुत ज्यादा आप कंजूसी करते हैं। आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, अगर वीडियो देखते हैं तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस चैनल को। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, पहले मेरे चैनल पर विजिट कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है, बाबा से आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और शेयर भी कीजिए अपने परिवार में, अपने मित्रों में, ताकि उनको भी बाबा की कृपा का लाभ पहुंचे। और अगर आपके पास कोई अनुभव है शेयर करने के लिए तो आप मेरे 9318316557 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, अगली बाबा की और किसी लीला के साथ फिर से हाजिर होते हैं। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।